हैं लोग सबसे पहले खाली पेट वाला कैप्सूल या फिर खाना खाने के बाद वाली गोली, इस तरह की दवाइयों की तरफ भागते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये दवाइयों के लॉन्ग टर्म जो है वो इफेक्ट, वो साइड इफेक्ट में है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से लोगों की पेट में जब प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एसिडिटी या फिर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, लोगों के गैस बनती है पेट में, तो वो लोग किसी के भी बनती है तो सबसे पहले लोग जो है वो एलोपैथिक दवाइयों की तरफ भागते हैं। आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है जेंटेक की टैबलेट हो गई, जिसको रेंटडिन के नाम से जाना जाता है, या फिर ओमिप्राजोल या फिर ऑसेट 20, या इस तरह के, मैं किसी ब्रांड की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जितने भी कंपनी के ये सॉल्ट के कैप्सूल आते हैं, लोग सबसे पहले खाली पेट वाला कैप्सूल या फिर खाना खाने के बाद वाली गोली, इस तरह की दवाइयों की तरफ भागते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये दवाइयों के लॉन्ग टर्म जो है वो इफेक्ट, वो साइड इफेक्ट में है। अगर आप इन दवाइयों को लगातार लंबे समय तक लेते हैं तो आपके अंदर जो एंजाइम्स की कमी आ जाती है, आपके पेट के अंदर जो एसिड बनता है खाना पचाने के लिए, वो बनना कम हो जाता है। खाना पचना धीरे धीरे, आपको कैप्सूल खाओगे तो खाना पचेगा, नहीं खाओगे तो खाना नहीं पचेगा। तो इन सभी चीजों के लिए आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है एक आयुर्वेदिक औषधि की, जो कि इन सभी दवाइयों से सस्ती है और इसका किसी तरह का ऐसा लॉन्ग टर्म का नुकसान भी नहीं है। वैसे तो आप लोगों को अपने सेहत को ठीक रखने के लिए खाना खाने के आधे घंटे के बाद थोड़ी सी सैर करनी चाहिए, ताकि आप लोगों का जो खाना है वो सही से डाइजेस्ट हो सके। अगर आप लेटते हो तो बाईं करवट में लेटना चाहिए हमेशा खाना खाने के बाद। ऐसा करने से आपके जो पेट के अंदर के जो एसिड्स होते हैं वो अच्छे से खाने को गला पाते हैं। इस चीज का आपको कुछ लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाते ही कभी लेटना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आपको खाना नहीं पचता है तो हो सकता है कि आपके खाने के अंदर तेल की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादा तला हुआ खाना हो, या फिर आप जंक फूड ज्यादा लेते हो, स्मोकिंग ज्यादा करते हो, या आप ड्रिंक करते हो, ज्यादा विस्की लेते हो। तो इन सभी कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप, ये टैबलेट आती है कुरसलकाली की, हमदर्द की, इसको अगर आप लोगे तो ये देखिए, ये आपको 2 रुपए के करीब में 4 टैबलेट पड़ते हैं। खाना खाने के बाद आप 1 से 2 गोली जो है आप ले सकते हो, चाहो तो खाना खाने के पहले भी ले सकते हो। इसका जो नुकसान है दोस्तों वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक औषधि है। जो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं वो सभी जानते हैं कि वो नुकसान कम करती हैं। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को पहले तो ऐसा बनाना चाहिए ताकि हमें जो नुकसान होते हैं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से, वो जितने हो सके उनको कम करना चाहिए। उसके बाद अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें सबसे पहले किसी भी एक अच्छे आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना चाहिए। हमें आयुर्वेदिक औषधियों की तरफ झुकाव अपना ज्यादा रखना चाहिए। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बोलता है कि ये चीज के लिए आपको कोई ऑपरेट की या फिर किसी ऐसी औषधि की जरूरत है जो टेम्परेरी लेकर के आप लोग ठीक हो सकते हो, तभी आप किसी एलोपैथिक औषधि की तरफ जाएं। नहीं तो अपनी ही मर्जी से कभी भी औषधियां ना लें। ऐसा करना आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो कभी भी अपनी मर्जी से औषधि जो है, कोई भी मेडिसिन है, वो ना लें। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और इजीली किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको ये मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से ये इजी से मिल जाती है, आप इसको कहीं से भी खरीद सकते हो। और कोशिश करो कि जब भी आपको कोई औषधि लेनी हो तो अपनी मर्जी से ना लेकर के उसको एक अच्छे डॉक्टर के परामर्श से ही उसको लिया जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, उसको लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें और आगे काम करने के लिए हिम्मत मिलती है। तो एक नई वीडियो में जल्दी आपसे फिर से मिलूंगा दोस्तों। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।